Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. Here I'm presenting a new video on what is the current feeling of Ankit for Priyanka. जैसे कि I promised to you guys that I will make a detailed video on this topic. So here I am presenting a very detailed video regarding what is going on in in Priyanka and Ankit's relation. आज मैं आप लोगों को कार्ड्स भी शो करूँगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए दैट आई एम नॉट फेकिंग अबाउट इट एंड क्लैरिटी। और जो मैंने कार्ड्स निकाले थे उसको मैंने जब क्लैरिफाई किया तो कौन से कार्ड्स आए मैं वो सब वीडियो के अंदर आपको शो करूँगी। ओके सो पहला कार्ड जो मैंने निकाला था वो देख लीजिए आप। एक्चुअली मैं कैसे दिखाऊँ क्या। सो ये जो पहला कार्ड था, दिस इज़ द कार्ड, दिस वाज द कार्ड। ठीक है, ये कार्ड आया था हम लोगों का, दिस वन। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। और जब उसको मैंने क्लैरिफाई किया तो ये 3 कार्ड्स निकल कर आए दैट ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद प्रियंका एंड फिर वो मैनिफेस्ट कर रहा है और वो प्रियंका को अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है। लेकिन जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि क्या मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसको एंजाइटी होती है। उसको पता है प्रियंका उसकी विश फुलफिलमेंट है एंड उसको प्रियंका अपनी विश फुलफिलमेंट भी लगती है, अट्रैक्टेड भी बहुत है, वो एक्शन भी लेना चाहता है। ठीक है, ये वो सोचता रहता है और यही वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि मैं एक्शन लूँ एक्शन लूँ। ठीक है, लेकिन फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा उसे किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि उसको किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। तो ये कार्ड जब आया, तो जब ये कार्ड निकल कर आया तो मैंने इसे क्लैरिफाई किया एंड इसे क्लैरिफाई किया तो ये आया कि वो वर्कआउट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को प्रियंका के साथ। अब वो दोस्ती है, प्यार है, शादी है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एंड फिर मैंने देखा कि व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट करा है। इनके बीच में बातचीत नहीं हो रही, इनके बीच में झगड़ा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। और इस वजह से वो परेशान है, वो वर्कआउट करना चाहता है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है प्रियंका के साथ। और एक और कार्ड आया था इसके साथ हाँ, और वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली भी सोचता है इस बारे में, वो लॉजिकली सोचता है इस बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्ड क्या आया कि इसका दिल टूटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि दिल क्यों टूटा हुआ है। वो एज अ वाइफ मटेरियल देखता तो है प्रियंका को। ठीक है, और फिर मैंने उससे अनहेल्दी अटैचमेंट भी है प्रियंका से उसको। ठीक है, और वो लॉजिकली सोचता है, दोनों काउंटर पार्ट हैं, दोनों दूसरे के बारे में सोचते हैं, लॉजिकली भी इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सोचते हैं। फिर मैंने इसे क्लैरिफाई किया, तो फिर मैंने जब इसे क्लैरिफाई किया तो निकल के ये आया कि लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पाता। जब भी वो सोचता है शादी के बारे में वो पीछे खुद ही हट जाता है। आई डोंट नो उसे किस चीज़ का फियर है, बट कोई ना कोई बात तो है जिस वजह से जो है वो आगे बढ़ना चाहता है बट वो पीछे हट जाता है। ठीक है, एंड इसी वजह से जो है लोगों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स हैं। या फिर ये हो सकता है कि अंकित की लाइफ में कोई ऐसी औरत है जो कि लाइक मॉम या बड़ी सिस्टर है जो इस रिश्ते को पसंद नहीं करती। शायद ये भी एक रीज़न है, हो सकता है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो इसके अंदर है इस रिश्ते में। ठीक है, वो इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता है एंड बट उन लोगों का अभी जो है ब्रेकअप हुआ है एंड वो चाहता है कि उससे शादी करे और उसके साथ एक अबंडेंट लाइफ हो, उसकी फैमिली की तरह भी देखता है, अबंडेंट लाइफ हो, लेकिन साथ में उसको फिर क्लैरिटी नहीं है। देखिए, फिर ये उसके बाद फिर ये कार्ड आया। तो विक्ट्री चाहता है, इस रिलेशनशिप में शादी करना चाहता है, अबंडेंट चाहता है, फिर लेकिन वो पीछे हट जाता है, फिर उसको ये फियर है। तो ये जब मैंने क्लैरिफाई किया कि किस चीज़ का फियर है तो उसने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, वो अपने अपने दिल के अंदर जो है वो किसी की दिल की फीलिंग्स बताना नहीं चाहता। वो जजमेंट तो देना चाहता है प्रियंका को, लेकिन वो डर 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 की वजह से पीछे हट जाता है शादी से। मतलब उसको प्रियंका के साथ रहना भी है और साथ में उससे शादी भी नहीं करनी। तो ये एक अजीब सी मतलब उसके दिमाग में एक कश्मकश चल रही है। तो फिर मैंने अब अब हम आगे फर्दर क्लैरिफाई करेंगे कि ये ऐसा क्यों चल रहा है, क्या मतलब ऐसा ऐसा कब तक चलेगा। ओके, सो आप यहाँ रहिए,
मैं आप लोगों के सामने इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। आज थोड़ा मेरा मूड भी थोड़ा अपसेट है एंड मेरा रीडिंग करने का मन नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग की। ऐसे कभी कभी आप अपसेट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते बट यू वांट टू लाइक चेंज योर लाइफ, आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम एक छोटा सा चैनल मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिसकी वजह से आप जो है किसी के अपने लिए भलाई और दूसरों के लिए कोई हेल्प कर देते हैं। अगर तुम भलाई कमाओगे, डू गुड एंड हैव गुड, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। इफ यू विल डू समथिंग गुड फॉर यू नो अदर पीपल, यू विल गेट गुड इन रिटर्न। नो मैटर कि आपको किस फॉर्म में वो गुड मिल जाए। जरूरी नहीं कि आपने, अगर आप कोई परेशान है और अगर आप उसकी परेशानी सुन भी लें, दो घड़ी उसके साथ बैठ भी जाए, चाहे आप उसके लिए कुछ करें ना, अगर आप उसको संतावना ही दे दें तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर किसी किसी के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, अगर आप उसको रोटी दे दें तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ठीक है, और किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है, एंड आप छोटी मोटी मदद ही कर दे किसी को, 1000, 100, 200, 500, ऐसे 2000, इतनी भी कोई किसी को मदद कर रहे हो ना आप, और किसी की रोटी या पानी या किसी की मेडिसिन का इंतज़ाम हो रहा है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये भी चीज़ें पुण्य में काउंट होती हैं और आपको नहीं पता किस फॉर्म में ये मल्टीप्लाई होके आपको किस फॉर्म में ये चीज़ें मिल जाएं। स्टार्ट तो कीजिए। एनीवेज, चलिए देखते हैं कि आगे क्या चीज़ चल रही है। स्पिरिट्स, मुझे 5 कार्ड दीजिए और मुझे ये बताइए कि अंकित जो है किस बात से डरता है, क्यों वो पीछे हटता है, क्यों वो प्रियंका से शादी करना नहीं चाहता। इतने सारे कार्ड्स नहीं मांगे थे मैंने। आई जस्ट नीड 5 कार्ड्स। क्यों वो पीछे हटता है शादी से। यस, हो गए। 6 कार्ड आया एक्चुअली। ओके, तो उसको लगता है आइसोलेशन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ही वॉन्ट्स टू स्टे आइसोलेटेड। वो मतलब मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है। ठीक है, वो शादी, वो प्यार करता है प्रियंका से, नो डाउट। उसके लिए प्रियंका स्पेशल है, ही इज़ हैविंग अ स्पेशल प्लेस इन हिज लाइफ, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है एंड वो अपनी लाइफ अकेले इंजॉय करता है। ये तो मैं पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे कार्ड्स ख़राब हो गए, बट ये जो कार्ड है ये है, ये मुझे पता है कौन सा कार्ड है। तो ये मतलब इसके, ये जो एक होता है, एक फूल का कार्ड है, द फूल। इसके अंदर क्या है, ये एक फूल की तरह अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहता है। ये कोई कमिटमेंट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता एंड कोई बर्डन नहीं चाहता अपने ऊपर। और अट्रैक्शन बहुत है प्रियंका को लेकर, ठीक है, लेकिन ये जगल कर रहा है किसी चीज़ को लेकर। और इसको मून का कार्ड आया तो इसको शायद फियर है, फीमेल्स को लेकर शायद इसको फियर है, या इसको मदर इश्यूज है, या इसको एंजाइटी है किसी चीज़ को लेकर। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे ये कार्ड्स की कि ये किस चीज़ को लेकर इतनी जगलिंग कर रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स with 3 cards। तो 2 आ गए इकट्ठे। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स with 3 cards। एक कार्ड आ गया, 2। आई नीड 2 more cards for it। 1 more। या, थैंक यू। तो इसको पता है कि प्रियंका इसकी सोलमेट है एंड प्रियंका से बहुत प्यार करता है, और ये उसको लगता है कि ये एक हो सकता है कि मतलब लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, बट वो इतना ज़्यादा मतलब स्लो है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहता इस चीज़ को लेकर, और उसका दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ को लेकर। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ swords। नीड 2 more cards। See, I need 1 more card।
सो जी, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक कि ये प्रियंका को अपनी वाइफ तो बनाना चाहता है, ठीक है, उसको लगता भी है कि वो परफेक्ट मटेरियल है उसके लिए और वो मैरिज करना उसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन क्या है कि वो डिसीज़न नहीं ले पाता, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्या है कि उसका दिल मतलब लाइक उस वो पास्ट को लेके इतना ज़्यादा उसको गहरी चोट पहुंची है ना। मुझे लगता है वो जो औरत थी उसने किसी और से शादी कर ली, या वो मैरिड औरत थी जिसने इसका दिल तोड़ा और इसको पता नहीं था कि वो मैरिड है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। या उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, वो उसके साथ फ्लर्ट करती रही और लास्ट में उसने अपनी फैमिली को चूज़ किया, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। या फिर अगर मुझे लगता है इसको धोखा देके उसने किसी और से शादी कर ली, तो इसको अब शादी को लेकर इसका विश्वास थोड़ा उठ सा गया है। और अब जो ना ये क्या कहते हैं, मतलब ये चाहता है, चाहकर भी ना मतलब लाइक ये थोड़ा सा मतलब लाइक इसको थोड़ा सा एक फियर है। दूसरा चीज़ मुझे ये लग रहा है कि मुझे लगता है इसकी लाइफ में कोई और एक फीमेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी लाइफ में। मॉम हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई भी और है जो उसको बहुत इन्फ्लुएंस करती है वो। एंड वो जो पर्सन है उसको भी मेरे ख्याल से लगता है उसको उसकी लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही, या इसकी मॉम ने काफ़ी कुछ सफ़र किया है, स्ट्रगल किया है, इस वजह से शादी शादी करना नहीं चाहता। या फिर मुझे लग रहा है कि इसकी बड़ी बहन कोई है, शायद उसकी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही, उसकी शादी ठीक नहीं चल रही, इसलिए शादी करना नहीं चाहता। कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, किसी और लड़की का, किसी और औरत का इस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये प्रियंका से शादी करना चाहता है, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ये कार्ड आया है, ये मैरिज का कार्ड आता है, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये कार्ड आया है, ये वाइफ ही मटेरियल का होता है। ये क्या है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। ये भी ये वाइफ मटेरियल के लिए यूज़ होता है, और ये भी है। तो या तो मुझे लग रहा है कि इसकी मॉम नहीं चाहती कि ये प्रियंका से शादी करे, या मॉम और डैड के बीच में कुछ अच्छा नहीं था, अच्छे टर्म्स नहीं थे, इस वजह से ये शादी को लेकर परेशान है। एंड या फिर मुझे लगता है कि इसको ये श्योर नहीं है ये कि प्रियंका इसके लिए परफेक्ट मैच है नहीं है, क्या ये मतलब इसकी फैमिली में फिट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कुछ तो कुछ फियर है इसको। एंड ये सोचता है, प्लानिंग करता है, बट ये अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा। नो डाउट ये प्यार करता है और यही थर्ड पार्टी है, इनके बीच में थर्ड पार्टी कोई और नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड विथ 3 कार्ड्स, 2 more। I'll take 3। जितने भी कार्ड्स थे मैरिज से रिलेटेड ये यहाँ आ गए हैं सारे। अब देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो उसका सोशल मीडिया भी स्पाई करता है ये, ठीक है। और उसको 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 एक क्या कहते हैं, लॉजिकली उसके बारे में सोचता भी है, शादी के बारे में और हर चीज़ के बारे में सोचता भी है लॉजिकली। एंड उसको कुछ सॉलिड भी ऑफर करना चाहता है, बट ये देखो अब ये कार्ड्स का क्या मतलब है। ये कार्ड्स का यही मतलब है कि शादी को लेकर ही इसको एंजाइटी है, फियर है, सब कुछ सोचता है, करता है, लॉजिकली भी सोचता है कि शादी करना ठीक है नहीं है। हाँ यही रीज़न है, बार बार मैं तुम्हें शुरू से ये कहती आ रही हूँ, मुझे नहीं पता और टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, बट टैरो कार्ड रीडर्स क्या कहते हैं, बट यही रीज़न है, यही इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि इसको मतलब फियर है और ये डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता। ना उसके बिना रह सकता ये, और ना इसके साथ ये उसके साथ फुल कमिटमेंट एज अ हस्बैंड वाइफ उसके साथ ये आ रहा। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। I need one more card. Should I shuffle actually? I will shuffle. I need one more card. Yeah, this. देखो अब ये अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, अब ये काउंटर पार्ट हैं दोनों। शायद ये कार्ड आया था, नहीं आया। तो ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इससे, ठीक है। एंड फुली अट्रैक्टेड है इसकी तरफ नाइट। और ये वर्कआउट भी करना चाहता है, बैलेंस भी लाना चाहता है इस सिचुएशन के अंदर, जो भी इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये लेफ्ट आउट इन कोल्ड क्यों फील करता है मैं वो भी देखती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स।
प्लीज क्लैरिफाई 10 of swords। देखो, मैंने 10 of cups को क्लैरिफाई किया तो क्या निकल कर आया कि इसका दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, इसको लगता है वो पास्ट लाइफ लवर है एंड उसके बारे में डे ड्रीम भी करता रहता है। तो मैंने इसको क्लैरिफाई किया 10 of swords को, तो निकल कर आया कि इसको कमिटमेंट देना चाहता है सॉलिड एंड इसको अपना मतलब एक परफेक्ट फीमेल समझता है कि हाँ इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ एवरीथिंग एंड उसका काउंटर पार्ट भी बनना चाहता है, किंग बनना चाहता है, सब कुछ। लेकिन वही है, एंजाइटी इश्यूज है, सही मतलब वो दिखाता नहीं है बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा सोचता है। वो उसी चीज़ उसी फिक्स में अभी लगा हुआ है कि ये सही है गलत है, लाइफ टाइम डिसीजन है, सही रहेगा नहीं रहेगा, और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होती रहती है। क्योंकि यार तुम कितना भी झूठ बोल रहे हो सेलिब्रिटी के हम इतने छोटे हैं उतने छोटे हैं, बट उसको भी एक लगता है कि यार मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज कर रही है, मुझ पर एक प्रेशर है, मैं एक लड़की हूँ, मेरी बायोलॉजिकल साइकिल है, एक ले एज के बाद ना तो मैं माँ बन पाऊंगी और मुझे प्रॉब्लम होगी कंसीव करने में, और मुझे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। और मतलब लाइक मैं अब मुझे एक ऐसी एज में हूँ मैं जहाँ पर मुझे अब एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे सेटल हो जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स कब तक रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रियंका के ऊपर प्रेशर है, सोसाइटी का है, हो सकता है उसके फ्रेंड्स का, हो सकता है उसके पेरेंट्स का, हो सकता है और बीइंग अ गर्ल उसको जो है उसके लिए उसको लगता है कि राइट एज है मेरे लिए शादी करने के लिए, शादी करके मुझे सेटल हो जाना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ अंकित शी इज सो फ्रस्ट्रेटेड, वो ना तो किसी और के साथ शादी कर सकती है और ना ही वो अंकित उसको कमिटमेंट देता है। तो इसीलिए आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो अपना भी टाइम खराब कर रहा है और प्रियंका का भी टाइम खराब कर रहा है, ना तो वो उसको छोड़ता और ना वो उसके साथ रहना चाहता। मुझे यार एक सेकंड देना, ठीक है, मुझे डोर पे कोई शायद है एंड मैं मतलब तुम चाहे तुम थोड़ा एक पॉज लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो अभी देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। स्पिरिट्स मुझे ये बताइए कि इसको किस चीज़ का फियर है, कौन है जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड फील करता है। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे। I need 5 cards. मुझे इसका बैकग्राउंड चेक करके बताना, कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड तो ज़रूर है,
कुछ ना कुछ है जो उसकी फैमिली से रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ के शादी नहीं करता। आई नीड वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, थैंक यू। अब मुझे ये चाहिए कि क्लैरिटी चाहिए कि हर्मिट मोड पर क्यों है, एंड इसका 10 ऑफ कप्स का क्या रीज़न है। स्पिरिट्स 3 कार्ड्स फॉर हर्मिट टू क्लैरिफाई हर्मिट। आई नीड वन मोर कार्ड। I need some more cards. 8 of cups to clarify 8 of cups. No, actually I need 3 cards for clarifying. I need 3 cards for clarifying High Priestess and 3 of Cups. ये है see, and I need one more card. Oh, 2 cards, thank you. Okay, ठीक है. I need 3 more cards for 10 of Cups. Two more cards. Okay. And okay. Actually, no. I need some more cards to clarify Ace of Swords and Knight of Cups. 3 more cards. This and 1 more, 2 more. And thank you. देखो, पहला कार्ड जो है हर्मिट कार्ड आया, फिर हर्मिट को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो हाई प्रेस्टिस आया, और हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई हर्मिट को क्लैरिफाई किया 3 कार्ड्स आए। एक 8 ऑफ कप्स आया, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, और एक आया हाई प्रेस्टिस। तो ये बहुत ज़्यादा गहराई से प्रियंका के बारे में सोचता है, और उसके और इसके बीच में कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से ही इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। फिर मैंने इसे क्लैरिफाई किया कि 8 ऑफ कप्स और हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई किया तो आया टावर मूवमेंट। इनके बीच में टावर मूवमेंट है, बातचीत नहीं हो रही, एंड ये उसको अपना काउंटर पार्ट समझता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, ये रीज़न है। फिर मैंने क्लैरिफाई किया कि 8 ऑफ कप्स का क्या रीज़न है, मतलब क्या सोचता है ये शादी को लेकर प्रियंका के साथ। तो ये उसका सोशल मीडिया स्पाई करता है, और काफ़ी स्लो चल रहा है, और ये जो है एक नई शुरुआत चाहता है उसके साथ इस रिश्ते में। बट ये हैंगमैन सिचुएशन में है, क्योंकि ये श्योर नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई हैंगमैन। एक्चुअली व्हाई दिस हैंगमैन हियर। 3 कार्ड्स। Okay, please clarify with 2 more cards. काफ़ी सारे कार्ड निकल कर आए हैं, तो सारे ले लेती हूँ मैं। ओके, सो ये जो है ये सोशल मीडिया स्पाई करता है, काफ़ी स्लो है, और ये काफ़ी लॉजिकली सोच रहा है, एक नई शुरुआत चाहता है प्रियंका के साथ आफ्टर दैट ब्रेकअप। तो फिर मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो निकल कर आया हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड कम्युनिकेशन का कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कम्युनिकेशन चाहता है हैंगमैन सिचुएशन से निकल के एक व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो, और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ट्रैवल करे, ये उसको मिलने जाए, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये। फिर मैंने क्लैरिफाई किया मैरिज का क्या लॉजिक है। तो फिर जब मैंने क्लैरिफाई किया तो ये वर्कआउट करना चाहता है, इसको एक नई शुरुआत भी चाहता है, काफ़ी पैशनेट है, लॉजिकली सोच भी रहा है उसके बारे में, एंड उसको अपने प्यार का कप ऑफर भी करना चाहता है। लेकिन फिर वही घूम फिर के बात कि ये मैरिज कमिटमेंट से भागता है।
एक मिनट में इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। प्लीज़ टेल मी कि ये क्यों भाग रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या रीज़न क्या है इसका? नो, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 2 more cards. No, I need more clarity. Devil, please clarify devil. देखिए मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ कि देखो, अब डेविल आया। जब मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया तो डेविल आया। नेगेटिव थिंकिंग है इसकी, एंड ट्रैवल करना चाहता है, उसको अपना वर्ल्ड समझता है, लेकिन श्योर नहीं है, फियर है उसको। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, और एक हारा हुआ इंसान वो सोचता है कि वो कैसे मतलब शादी कर सकता है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई नीड टू क्लैरिफाई दैट। Need more clarity for 8 of swords. देखो, और ये अपने आप को इसलिए इसने अपनी आसपास बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, एंड इसीलिए जो है ना ये मतलब वेटिंग मोड पर है, सोचता रहता है एंड प्लानिंग करता रहता है, एंड ब्रेकअप होने के बाद भी स्टेबिलिटी चाहता है, जजमेंट देना चाहता है उसको, बैलेंस लाना चाहता है सिचुएशन में, एंड वर्कआउट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। What kind of a judgment he wants to give to Priyanka? What kind of a judgment he wants to give to Priyanka? What judgment he wants to give to Priyanka? Oh, see, अब मैंने कुछ नहीं किया, वाइफ बनाना चाहता है उसको अपनी। Tell me the 2 more cards. One more. स्ट्रेंथ रखी हुई है, आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहता है, और उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता है। बट अब मुझे ये क्वेश्चन करना है स्पिरिट से कि फिर ये क्यों लेता नहीं डिसीजन। ठीक है, तो बने रहिए, काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी, तो तुम देखना इसको प्लीज़। हाँ, स्पिरिट से मुझे ये बताइए आप कि ये जजमेंट ये कब तक लेगा, ये कब तक, कितना टाइम लगेगा इसको इस डिसीज़न पे पहुंचने के लिए। नहीं, मुझे अभी ये कार्ड्स नहीं उठाने, पहले मैं इसको अच्छे से शफल कर लूँ। ये जजमेंट जो है ये प्रियंका को कब तक देगा, ये जजमेंट प्रियंका को कब तक मिलेगी। हाँ, ये शादी का जजमेंट प्रियंका को कब तक मिलेगा, मुझे वो जानना है। प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स। Spirits, give me some more cards. फिर आ गया डाकू। प्लीज़ टेल मी दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि यहाँ क्यों आया यार। हमने तो इसको बुलाया नहीं था, ये यहाँ क्या करने आया है। मुझे और 2-3 कार्ड चाहिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए। ये यहाँ क्यों आया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे और कार्ड चाहिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। प्लीज़ गिव मी दैट। बहुत नेगेटिव कार्ड है। शिट, मैं सारे नहीं ले सकती, ये भी नहीं लूँगी, ये भी नहीं ले रही।
ये भी नहीं दे रही। और कोई कार्ड भी रहा। मुझे 3 कार्ड अच्छे से चाहिए। विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड बार बार आ रहा है यार, इसको तो ले ही लेते हैं। मुझे 2 कार्ड और चाहिए अच्छे वाले। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करना है। थ्री ऑफ कप्स को इतने सड़े सड़े से कार्ड एक ही लूंगी बस मैं। 3 ऑफ कप्स को ओके, फिर दोबारा ये आ गए। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये डेफिनेटली आगे बढ़ के शादी करना चाहता है एंड इसको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है। फिर मैंने क्लैरिफाई किया कि ये 3 ऑफ कप्स किस लिए है। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है एंड ये इसको सोचता है कि मेरी डेस्टिनी है। लवर्स का कार्ड आया एंड क्योंकि इसे अपना काउंटर पार्ट समझता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो उनकी सिचुएशन है उसमें इसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एंड अभी ये नाराज़ है, अभी इसका दिल टूटा हुआ है। लेकिन ये काफ़ी इमेजिन करता है आगे बढ़ के प्रियंका को अपने कप भी देना चाहता है, काफ़ी इमेजिन करता है उसके बारे में एंड डे ड्रीम भी करता है और चाहता है फील ऑफ फॉर्चून इसके फेवर में टर्न हो। ठीक है, फिर मैंने क्लैरिफाई किया इसको। इस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई इस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक और 2 और कार्ड्स चाहिए मुझे। वन मोर कार्ड। सो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है एंड प्यार भी बहुत ज़्यादा है देखिए एंड एक नई पैशनेट शुरुआत भी करना चाहता है। पैशन बहुत ज़्यादा हाई है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब लस्टी फीलिंग्स हैं प्रियंका को लेकर। तो ये फिर मैंने पूछा कि फिर ये कमिटमेंट से क्यों भागता है। इसको अपना काउंटर पार्ट समझता है, शादी भी करना चाहता है, बैलेंस भी देना चाहता है, फिर क्यों समझता है। प्लानिंग चलती रहती है इसके माइंड में। इसकी विश फुलफिलमेंट है प्रियंका, इसकी साथ शादी हो जाएगी तो ये विश फुलफिलमेंट होगी। लेकिन वही वाली बात है, पुराना ट्रॉमा जो है ना वो उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। ये 3 मतलब दिल किस चीज़ को लेके टूटा हुआ है और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, मुझे ये जानना है। क्या रीज़न है उसका, क्यों भाग रहा है, कब तक भागेगा ये ऐसे। पहले तो ये ब्रेकअप था एंड ये हाई प्रेस्टिज मोड में है अभी, लेकिन ये नई शुरुआत आने वाली है इनके बीच में एंड मेरे को अब ये जानना है कि ये तो पॉजिटिव कार्ड आए हैं, इसका फ्यूचर क्या है रिश्ते का। मुझे इस रिश्ते का फ्यूचर जानना है। प्रियंका और अंकित का फ्यूचर क्या है रिश्ते का, क्या
इनकी शादी कभी होगी? क्या कभी प्रियंका अंकित की शादी हो पाएगी? क्या प्रियंका अंकित की कभी शादी हो पाएगी? बहुत सारे कार्ड आए हैं। Please clarify Five of Cups. Please clarify Five of Cups. One more card. देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझता है इसको अपना काउंटर पार्ट, वाइफ मटेरियल समझता है, शादी करना चाहता है उससे, लेकिन अपसेट है क्योंकि वो काफ़ी दूर है, इस वजह से काफ़ी उदास है वो, एंड काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि आगे बढ़ के वो शायद उसको शादी का प्रपोजल दे, एंड ये मुझे लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताएंगे आप? थ्री ऑफ वॉन्ड्स वर्कआउट करना चाहता है इसके साथ रिश्ते को अपने। थ्री ऑफ वॉन्ड्स प्लीज, 2 कार्ड्स मोर, 1 मोर कार्ड। तो लॉजिकली सोच रहा है क्योंकि प्रियंका इसकी विश फुलफिलमेंट है, उसके बिना रहा भी नहीं सकता। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा लूप में कि ये भागता रहेगा प्रियंका से शादी को लेकर? 2 मोर कार्ड्स। नो, ये भागना बंद कर देगा जो ये पहले भागता था ना, क्योंकि इसको अब जब से प्रियंका दूर गई है इसको बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि प्रियंका इसकी विश फुलफिलमेंट है, प्रियंका वाइफी मटीरियल है, इसको आगे बढ़ के डिसीजन लेना चाहिए, प्रियंका को शादी के लिए अप्रोच कर लेना चाहिए। और अगर ये भागता था पहले तो इसको अब ये बैलेंस आएगा सिचुएशन में, जजमेंट देगा, ये प्रियंका को जो है अपने प्यार का कप ऑफर करेगा और उससे कम्युनिकेट करेगा इस बारे में। प्लीज़ क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड। कुछ मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है यार, देखो ये फाइनेंशियल्स का भी इशू है, मेरे को लगता है अंकित को इतना ज़्यादा काम शायद मिल नहीं रहा है जितना उसको मिलना चाहिए, तो थोड़ा मुझे फाइनेंशियल्स का भी चक्कर लग रहा है इनके केस में, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत सारे आए हैं। तो देखो अगर इसने लेफ्ट आउट इन कोल्ड छोड़ दिया था प्रियंका को, तो ये अब उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है, मतलब काफ़ी अटैच्ड है। और ये देखिए तुम्हारे सामने अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये देखो ये काउंटर पार्ट है, ये सोचता है कि ये मेरी काउंटर पार्ट है, ठीक है, एंड इसको ये शादी के लिए अप्रोच भी करना चाहता है और शादी भी करना चाहता है, बट अभी जो है ये थोड़ा सा टाइम लेके डिसाइड कर रहा है क्योंकि ये लाइफ टाइम डिसीजन होने वाला है, तो उसको लग रहा है कि अभी थोड़े पैसे बना लूँ, प्रियंका का करियर सेट हो जाए, उसके बाद शायद ये डिसीजन लेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। ये क्या है? फियर था, लेकिन फियर के ऊपर ये अपनी अब विक्ट्री पाएगा,
वन मोर कार्ड। देखो, क्योंकि बहुत प्यार करता है उससे, जो उसको फियर था, जो उसको एंजाइटीज थी, उसके ऊपर ये अब विक्ट्री पाएगा। एंड क्योंकि ही इज़ मैडली इन लव विद प्रियंका और विक्ट्री चाहिए इसको इस रिलेशनशिप में। अब मैं ये देखती हूँ कि इनके बीच में झगड़ा किस बात पे हुआ है। वाई अंकित इज अपसेट। थक गई आज तो मैं। Why is Ankit upset spirit? Why is Ankit upset? Why is Ankit upset? अंकित क्यों मतलब लाइक अपसेट है प्रियंका से? क्या बात है जिसकी वजह से उनके बीच में भी बातचीत बंद है? प्लीज क्लैरिफाई। थ्री more cards actually. One more. So please clarify Seven of Cups. उसके फादर की वजह से अपसेट है वो। इसके फादर की वजह से टावर मूवमेंट आया हुआ है। प्लीज क्लैरिफाई वन मोर कार्ड। इसके फादर की वजह से दोनों के बीच में टावर मूवमेंट है गाइस। एंड ये इस वजह से है क्योंकि उसके फादर प्रियंका को प्रेशराइज कर रहे हैं। एंड प्रियंका जो है अंकित के साथ शादी करना चाहती है और अंकित के अंदर भी एंजाइटी है। अंकित फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस वजह से दोनों के बीच में शायद झगड़ा हुआ और टावर मूवमेंट आया हुआ है। यही मुझे रीज़न लग रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि वो प्यार तो बहुत करता है एंड बैलेंस भी चाहता है एंड बैलेंस भी चाहता है और टेम्परेंस बैलेंस लाना भी चाहता है। इस रिलेशनशिप में प्यार भी बहुत करता है। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है अंकित अभी रेडी नहीं है। अंकित प्यार करता है, शादी करना चाहता है, बट अभी के लिए वो रेडी नहीं है। एंड लेकिन प्रियंका को उसकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है शादी के लिए, इसी वजह से जो है इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद अंकित सोच रहा है कि उसको आगे बढ़ के जो है इस वजह से ना थोड़ा चेंज के लिए वो प्रियंका बाहर गई हुई है। क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो शायद उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज करेगी, इसलिए वो अंकित से अपनी फैमिली से परेशान होकर ना वो भाग गई। बेचारी परेशान हो गई है वो सबसे। यार कोई अंदर अभी सेलिब्रिटी है ये, अपने अंदर की हर बात थोड़ा ना बताएंगे तुम्हें, मुझे यही लग रहा है। और अब वो वहाँ क्या कर रही है, वहाँ फुल एंजॉय कर रही है वो अपनी फैमिली के साथ। टेंशन, जब हम टेंशन में होते तो हम यही, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर हम भागते ही हैं सिचुएशन से। अब सिचुएशन से भाग रही है वो बेचारी। देखो लॉजिकली भी यही सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शादी को लेकर अब ये प्लान कर रहा है एंड शादी की वजह से ही प्रॉब्लम चल रही है और इसी वजह से झगड़े हो रहे हैं। बट इस झगड़ों के अंदर अब जजमेंट आएगा, क्लैरिटी आएगी एंड जो है बातचीत शुरू होगी। तो थैंक यू गाइज, ये थी काफ़ी डिटेल रीडिंग, हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर करा। इसी तरह की मैं एक और डिटेल रीडिंग बनाऊंगी आफ्टर सम टाइम, अंकित को लेकर ही बनाऊंगी, क्योंकि यह हो सकता है शायद प्रियंका को लेकर बनाऊं कि प्रियंका का क्या नेक्स्ट मूव होगा, कि जिसको भी तुम लोग कहोगे उसकी वीडियो बना देंगे यार। बट भाई मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बना सकती, तो मुझे बख्शा करो, इतनी डिमांड मत करा करो। मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डील विद। मैं काफ़ी खुद भी परेशान हूँ एंड क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, घर से बाहर रहती हूँ, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है खुद ही। थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि खुद ही सब ग्रॉसरी करो, खुद ही कपड़े धो, खुद ही मतलब अपना मतलब लाइक टेक केयर करो, खाना बनाओ, यही करो वो करो, फिर अपनी क्या कहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है, फिर बाहर जाओ, जॉब करो, ये करो। सो फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स। सो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो एंड अनसब्सक्राइब मत करा करो। एंड एज I've told you, do good and get good. So please subscribe my channel and like my videos, share, comment and keep posting me कि which video you want next. ठीक है, thank you, good night, bye bye.